वेलकम बैक गाइस। चलो 12th स्टैंडर्ड का जो हम फर्स्ट चैप्टर है उसमें भी हम जो शुरुआत के शॉर्ट सम्स हमने किए उसमें हमने 3 क्वेश्चन किए थे, राइट। आगे के 4th ऑनवर्ड्स हम क्वेश्चन आज ये लेक्चर में करने वाले हैं। तो देखिए 4th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, जस्ट अ मिनट, द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ राजकुमार, Kaushik and Sharma is 15:10:9. So the profit sharing ratio is given 15:10:9. The total profit of the year of the firm is 68,000 rupees. Determine the share in profit of each partner. ठीक है, तो आपको बस यही लिखना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इट्स क्वाइट इजी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, पार्टनर्स के बीच में हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। यहाँ पे आप पूरा नाम लिखना है, राजकुमार, उसके बाद कौन है, कौशिक और शर्मा। तो कौशिक और यहाँ पे आएंगे शर्मा जी। चलो 68,000 टोटल अमाउंट है और फर्स्ट पार्टनर का कितना रेशियो है, 15:10:10, मतलब 15/34 हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। 15 + 10 25, 25 + 9 34। आपको डिनोमिनेटर में लेना है, राइट। ओके, सो ये आएगा, आप कैलकुलेशन कर लेना, ये आएगा 30,000 रुपीज। सेम वे सेकेंड पार्टनर का 68,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 34, सो इट विल बी 20,000 रुपीज, राइट। और ये जो थर्ड पार्टनर है 68,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 34, so the amount will come to rupees 18,000. That's it. 2 या 3 मार्क का एक क्वेश्चन आ सकता है, वैसे इतना इजी भी आने के चांसेस बहुत कम है, बट यस यू मस्ट नो हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। ए प्रॉफिट अमाउंट इज डिविजिबल प्रॉफिट। प्रॉफिट अमाउंट अगर हमें दिया हुआ है तो उसके साथ बस हमें उसके प्रॉफिट शेयर को मल्टीप्लाई करना है। प्रॉफिट शेयर कैसे, पहले पार्टनर का फर्स्ट अमाउंट और अपॉन में लेना है टोटल अमाउंट, राइट। सेकेंड पार्टनर में सेकेंड अमाउंट अपॉन टोटल अमाउंट, थर्ड में थर्ड अमाउंट दैट इज 9 और अपॉन टोटल अमाउंट दैट इज 34, राइट। सो इस तरह से हमें करना है। ओके, चलिए आगे का एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये है 5th क्वेश्चन। चलिए, ओके, है मेहता रिसीव्स हिज शेयर 4 times ऑफ पंड्या while वाजपेयी रिसीव्स हाफ ऑफ द शेयर ऑफ मेहता। यहाँ पे दोस्तों जो एक सेंटेंस के जो 2 पार्ट दिए गए हैं, एक एक कॉमा के पहले और एक एक कॉमा के बाद, या कॉमा भी नहीं है, यहाँ पे तो 2 सेंटेंस इंडिपेंडेंट दिए हुए। देखो ये फुल स्टॉप दिया हुआ है, राइट, यहाँ पर फुल स्टॉप दिया हुआ है। सो देयर आर 2 सेंटेंसेस। नाउ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बता दूं। इसमें सबसे पहले दोनों सेंटेंसेस में हो वैसे पार्टनर का नाम आपको आइडेंटिफाई। तो देखो यहाँ पे पहले सेंटेंस में मेहता है और पंड्या है, और यहाँ पे वाजपेयी है और मेहता है। सो मेहता इज कॉमन इन बोथ द सेंटेंसेस, राइट। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे मेहता को बीच में लिखेंगे, मेहता। उसके बाद कौन से पार्टनर, पंड्या और वाजपेयी बचे, तो पंड्या को इधर रखो, वाजपेयी को इधर रखो। सो हम सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करने जा रहे हैं। अब सेंटेंसेस पढ़ेंगे हम। मेहता रिसीव्स हिज शेयर 4 times ऑफ पंड्या। मेहता को, मतलब ये पार्टनर को 4 times मिलता है। किसका 4 times, पंड्या का 4 times। ओके, सो हम पंड्या का 1 एज्यूम करते हैं, तो मेहता को कितना मिलेगा, 4 times, दैट इज 4। गेटिंग दिस पॉइंट। सेंटेंस को आराम से समझो। मेहता रिसीव्स, फिर से एक बार, मेहता रिसीव्स, ये वाला, मेहता रिसीव्स हिज शेयर 4 times ऑफ पंड्या। पंड्या को जितना भी मिलता होगा उसका 4 times मेहता को मिलेगा। तो पंड्या को हम 1 एज्यूम कर लेते हैं, तो मेहता को कितना मिलेगा, उसका 4 times, दैट इज 4, राइट। आगे बढ़ते हैं। वाजपेयी रिसीव्स हाफ ऑफ शेयर ऑफ मेहता। मेहता को जितना मिलता है उसका हाफ शेयर वाजपेयी को मिलेगा। सो मेहता को कितना मिलता है, 4। सो उसको कितना मिलेगा, 4/2, हाफ हो गया ना। सो इट विल बी 2। Therefore, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आप इधर पूरा लिखना, 1:4:2, ठीक है।
अच्छा, कभी कभी एमसीक्यू में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, और उसमें ये लोग कैसे पूछेंगे, क्वेश्चन कैसे ट्विस्ट किया जा सकता है, व्हाट विल बी द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन मेहता, वाजपेयी एंड पंड्या। हमने मेहता को बीच में रखा हुआ है, समझो, तो मेहता, वाजपेयी और पंड्या का पूछा जाता है। ये मेहता, वाजपेयी और पंड्या, तो आपको कैसे लिखना है, मेहता का आएगा 4, इसका 2 और वाजपेयी का आएगा 1। तो आपको इस तरह से आंसर को सिलेक्ट करना है, ठीक है, 4-1। अगर मेहता, वाजपेयी, पंड्या का पूछा जाता है तो 4-1। इससे उल्टा भी मैं कर सकता हूँ, वाजपेयी, मेहता एंड पंड्या, वाजपेयी, मेहता एंड पंड्या, अगर ऐसा पूछा जाता तो वाजपेयी, मेहता एंड पंड्या, ऐसा पूछा हुआ है तो आप क्या लिखोगे, 2:4:1। समझे आप? तो ये थोड़ा ध्यान में रखना, हमें यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। सो इफ द डिफरेंट क्वेश्चन इज आस्क्ड डिफरेंटली, द क्वेश्चन कैन बी रिटन डिफरेंटली। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट ऑफ द ईयर फर्म एट द एंड ऑफ द ईयर इज 87,500 रुपीज। Okay, 87,500 is the amount of total profit. It is known as divisible profit. इतना पार्टनर्स के बीच में हमें डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो मैं टाइटल दे रहा हूँ, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था ना, जैसे वही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, सेम वैसा ही। राइट, सेम वैसा ही हम करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। राइट, कौन था हमारे लिए, पहला पार्टनर था पंड्या, फिर था मेहता और फिर था वाजपेयी। 87,500 was the amount। 87,400 पहले पार्टनर का मैं लिखूंगा 1/7। राइट, ये 142 है ना, तो उसका टोटल कितना होगा 7। सो पहले का आएगा 1/7, दूसरे का 4/7, तीसरे का 2/7। 87,500 into 4/7 and lastly 87,500 into 2/7। तो इसका कितना अमाउंट आएगा 14,500, इसका इससे डबल है 29,000 है। आप कैलकुलेटर में कर लेना, इतना ही आएगा। राइट, 58,000। वेट, इट्स रॉन्ग, कैलकुलेशन थोड़ा मैंने ओरली किया तो रॉन्ग हुआ है। 12,500 आएगा। राइट, सो इट विल बी 12,500, इसका 25,000, 25,000 और इसका आएगा 50,000 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। राइट, फाइन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म शीला, सुरभि एंड संकेत इज ₹1,35,000। टोटल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट दिया हुआ है। दे हैव शेयर्ड द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1:3 इंस्टेड ऑफ 3:3 2:1:3 की जगह पे 3:3 में, मतलब एक रेशियो की बजाय दूसरे रेशियो में इन्होंने गलती से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, कर देते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ distribution of profit in wrong profit sharing ratio। wrong profit sharing ratio देखो, गलती से इसमें कर दिया है इंस्टेड ऑफ दिस। राइट, मतलब ये रॉन्ग वाला है और ये राइट वाला है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। राइट, ये जो है वो रॉन्ग पीएसआर है और ये है वो राइट पीएसआर है। राइट, करेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो रॉन्ग पीएसआर में मैं यहाँ पे पार्टनर्स के नाम लिख देता हूँ, शीला, सुरभि एंड संकेत। तो
तो आपको क्या करना है, 1,35,000 को 213 में, रॉन्ग पीएसआर है ना, 213 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है। सो आप करोगे 1,35,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 6, देन इट विल बी 45,000। कर लेना 135 इंटू 1 डिवाइड बाई 6, तो ये आएगा 22,500 और ये आएगा 67,500। व्हाट वी हैव डन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, 1,35,000 इन रॉन्ग पीएसआर 213 में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूं मैं, अब मैं लिखूंगा इन करेक्ट पीएसआर। करेक्ट पीएसआर है 323, राइट। सो 323 में आपको डिवाइड कर देना है, राइट। सो आप क्या करोगे, 1,35,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 8, 135,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 8, सो इट कम्स टू 50,625। तो लास्ट का भी इतना ही होगा, 50,625 और 1,35,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 8, सो इट कम्स टू 33,750 रुपीज। अब आपको समझना क्या है, ध्यान देना यहाँ पर कि आपको देना चाहिए था, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था, पर गलती से बाय मिस्टेक इन दिस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब हमें क्रेडिट करना चाहिए था ये, पर गलती से क्रेडिट हो चुका है ये, राइट। सो देखो हम डिफरेंस पहले फाइंड कर लेंगे। तो 50,625 और 45,000 इन दोनों का डिफरेंस हम लिखेंगे, कितना होगा 5,625। पहले डिफरेंस फाइंड कर लो, फिर हम करते हैं इसका। 33,750 और 22,500, सो ये कितना आएगा 11,250, राइट। और ये कितना आएगा इन दोनों का डिफरेंस, तो ये आएगा 16,875। वंस यू हैव नोटेड डाउन द डिफरेंस, अब मैं समझा रहा हूं क्या क्रेडिट होगा क्या डेबिट होगा, ठीक है। देखो अभी हमें ये फर्स्ट पार्टनर को देना था 45,000, पर गलती से हमने उसको कितना दे दिया है भाई लोग, 50,000 दे दिया है। मतलब 5600 रुपए, इतने रुपए हमने गलती से उसको ज्यादा दे दिया है। सो बाय मिस्टेक हिज अकाउंट, सॉरी शीलाज अकाउंट, हर अकाउंट इज क्रेडिटेड हायर बाय 5,625 अमाउंट, ठीक है। ये 5,625 5625 रुपए गलती से हमने इसके अकाउंट में ज्यादा क्रेडिट कर दिए हैं। वेट, ओके, नहीं, ये रॉन्ग पीएसआर में हमने उसको दिए हैं 45,000 और हमें देने कितने थे, हमें देने थे 50,000 देने थे, पर हमने गलती से कितने दिए हैं 45,000 जस्ट दिए हुए हैं, जस्ट 45,000। सो 5,625 और हमें उस पार्टनर को देने पड़ेंगे। सो हिज अकाउंट, हर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। सेम वे हमें देना चाहिए था 33,750 ये पार्टनर को, बट बाय मिस्टेक वी गेव सुरभि ओनली 22,500। सो फर्दर हमें 11,250 रुपीज देने पड़ेंगे। सो उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। एंड थर्ड पार्टनर में ध्यान से देखना, 67,500 हमने दे दिए हैं, क्रेडिट ऑलरेडी उसके अकाउंट हमने कर दिया, क्योंकि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना रॉन्ग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो रॉन्ग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने गलती से इसको 67,500 दे दिया, बट हमें देना था सिर्फ 50,625। सो बाय मिस्टेक वी हैव गिवन 16,875 टू संकेत एक्स्ट्रा, राइट। तो एक्स्ट्रा हमने गलती से दे दिया है, तो उसके अकाउंट में से अभी हम निकाल लेंगे, मतलब कि डेबिट कर देंगे। सो हिज अकाउंट विल बी डेबिटेड। सो ये आंसर समझो आ चुका है। और यहाँ पे हम लिखेंगे नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट, ओके। सो यहाँ पे आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री ऐसे करके लिखना है, ओके।
here you have to write the rectification entry of this calculation. तो थर्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट है, राइट, ये रहा है ना, थर्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट. सो मैं लिखूंगा, टाइटल दे दो रेक्टिफिकेशन एंट्री. ओके, कितना, फर्स्ट थर्ड पार्टनर मतलब संकेत कैपिटल अकाउंट डेबिट 16,875 और बाकी दोनों का सुरभि और शीला का क्या करना होगा, शीला और सुरभि का क्रेडिट करना होगा. सो टू शीला's कैपिटल अकाउंट अमाउंट आएगा 5625 टू सुरभि's कैपिटल अकाउंट, ये अमाउंट है ना 11250. ठीक है. सो क्वेश्चन में यही एक्चुअली पूछा हुआ था कि इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आएगी, वो आप बताइए, राइट. देखो, व्हाट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज टू बी गिवन टू द कैपिटल अकाउंट टू रेक्टिफाई दिस एरर. जो गड़बड़ हुई थी उसको करेक्ट करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए क्या रेक्टिफिकेशन एंट्री दी जाएगी. सो दैट्स इट. ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है. Okay, चलो let us solve this problem now. Okay, क्लियर है ना, या चलिए देखते हैं. राम, रहीम एंड ईशु are the partners of a partnership firm. Their capital as on 1st April 2016 was 60,000, 40,000 and 50,000 respectively. Okay, 60, 40, 50, their capitals are given. After the distribution of the profit of the year, it was realized, ऐसा महसूस हुआ कि 6% interest, क्या महसूस हुआ, it was realized that 6% interest on partners capital, 6% interest on partners capital, 6% interest on partners capital was missed out. ठीक है, सुनो क्या हो गया भाई, 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड करना रह गया था. नो इश्यू, पहले 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड कर लेते. पहले मैं यहाँ पे पार्टनर्स की कैपिटल लिखता हूं. कैपिटल राम, रहीम, ईशु 60,000, 40,000, 50,000. अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%. तो आपको सारे जो इनके कैपिटल के अमाउंट है उनका 60, मतलब 60,000 का 6%, इट विल बी 3600. 40,000 का 6% कितना होगा, 2400 एंड 50,000 का 6% इट विल बी 3000. अच्छा, अभी आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट में सिखा रहा हूँ, ध्यान देना, मैं बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ. देखो, पार्टनर्स को समझो, हम यहाँ पे पार्टनर्स हैं हमारे बिजनेस में. अब हमने यहाँ पे अपनी कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है और हमें इसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है. सो फॉर पार्टनर्स ये इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो हमारे लिए इनकम होगी, और फॉर बिजनेस इट इज एक्सपेंस. अगेन आई एम रिपीटिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इनकम फॉर द पार्टनर्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द एक्सपेंस फॉर द फर्म, फॉर द बिजनेस. मतलब बिजनेस के लिए हो गया एक्सपेंस और पार्टनर्स के लिए हो गई इनकम. अच्छा, बिजनेस के लिए जो एक्सपेंस हो गया ना, तो एक्सपेंस फाइनल अकाउंट्स में कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे,
तो मैं आपको बताऊं कहां पे रिकॉर्ड करेंगे, तो ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, राइट। फर्म का ये जो एक्सपेंस हुआ, इंटरेस्ट देना है वो, तो फर्म के लिए एक्सपेंस, तो इसकी जर्नल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर के लिए इनकम हो गई ना ये, राइट, राम्स कैपिटल अकाउंट टू रहीम्स कैपिटल अकाउंट टू इशूज कैपिटल अकाउंट, राइट। सो 3600 पार्टनर्स के लिए इनकम, 2400 सेकेंड पार्टनर के लिए इनकम, 3000 तीसरे पार्टनर के लिए इनकम, मतलब उनका अकाउंट हम क्रेडिट कर, उनके अकाउंट में हम पैसे डालेंगे, क्रेडिट करेंगे, जमा करेंगे, और यही पैसा बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो गया। सो बिजनेस के लिए एक्सपेंस, डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेस, सो बिजनेस यहाँ पे डेबिट करेगा, ये 9000 रुपए टोटल बिजनेस का खर्चा, इन तीनों का टोटल कर दिया, ठीक है। सो फॉर बिजनेस इट इज एक्सपेंस। अब मुझे बताओ, बिजनेस के लिए एक्सपेंस हुआ 9000 रुपए, तो अल्टीमेटली बैर किसको करना पड़ेगा, 9000 का एक्सपेंस, कोई इनकम तो हमें नहीं दी हुई है, राइट, इनकम इज नॉट गिवन, सो इट इज अवर 9000, ये जो 9000 रुपए है ये बिजनेस का क्या है, एक्सपेंस है। अब ये बिजनेस का एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस आगे जाके क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, क्योंकि कोई इनकम नहीं होगी तो वो लॉस हो जाएगा, राइट। तो 9000 हमारे लिए लॉस है, और वो लॉस किसको बेयर करना पड़ेगा, किसको, पार्टनर्स को बेयर करना पड़ेगा, मतलब उनका अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। सो हमें एक और जर्नल एंट्री यहाँ पे पास करनी पड़ेगी, एक और जर्नल एंट्री, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट रहीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, इशूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हम क्या कर रहे हैं, तो 9000 का जो लॉस हुआ फर्स्ट एंट्री में, बिजनेस के लिए जो एक्सपेंस है, बिजनेस के लिए जो लॉस है 9000 का, कौन सी एंट्री में, मैंने बोला फर्स्ट एंट्री में जो बिजनेस के लिए लॉस हुआ, एक्सपेंस हुआ, उसको हम पार्टनर्स के बीच में डिवाइड, और पार्टनर्स को अगर लॉस बेयर करना है तो उनका अकाउंट हो जाएगा डेबिट। अच्छा, ये हमने डेबिट भी कर लिया। अब कौन से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड, अगर वो नहीं दिया हुआ है तो हम इक्वल प्रॉफिट शेयर लेंगे। तो लेट अस चेक इन द क्वेश्चन, यहाँ पे आप क्वेश्चन पूरा पढ़ सकते हो, कहीं पे भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है, राइट। सो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना लेंगे, इक्वल लेंगे। सो 9000 जो बिजनेस का लॉस हुआ वो इक्वल ही, मतलब कि 1/3 कर लो, तो 3000 ईच हर एक पार्टनर को बेयर करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये दो जर्नल एंट्रीज हमें करनी है। अच्छा, इसके अलावा ये आंसर यहाँ पे खत्म हो चुका है। अगर आपने इतना किया हुआ है यू विल गेट 3 मार्क्स। ऑल्टरनेटिवली आप समझो, मैं आपको और यहां से बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना। जो यहाँ पे सी, यहाँ पे हमने पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, ध्यान रखना। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड व्हेन दे गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम सेंटेंस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड व्हेन दे गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखो, राम, रहीम, इशू, इनका अकाउंट क्रेडिट हुआ है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। राम का कितना क्रेडिट हुआ है, 3600, रहीम का 2400, इसका 3000, थर्ड पार्टनर का, इशू का, राइट। अच्छा, और डेबिट कितना हुआ है, ये रहा डेबिट, ठीक है। डेबिट कितना हुआ है, मैं लिख रहा हूँ कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो 3000 डेबिट हुआ है। तो देखो, 3000 डेबिट, 3600 क्रेडिट, तो नेट इफेक्ट क्या होगी, 600 क्रेडिट, राइट। सेम वे हियर 2400 क्रेडिट किया हुआ है, क्रेडिट, और 3000 डेबिट, तो डेबिट ज्यादा है ना, डेबिट ज्यादा है, कितना, 600 रुपीज ज्यादा है, तो डेबिट करेंगे 600 रुपीज। इसका तो 3000 डेबिट, 3000 क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट दोनों अमाउंट सेम है। So no account, neither debit nor credit. Issues capital account neither to be debited nor credited, right?
तो आप नेट इफेक्ट ये दे सकते हो, रहीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट $600 टू फर्स्ट पार्टनर, ये है ना क्रेडिट है फर्स्ट पार्टनर, सो टू राम्स कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से भी आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है। ये दोनों ऑप्शनल है, वन टाइम है, मतलब रुको मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके दिखा देता हूं। या तो आप ये 2 एंट्रीज पास करोगे, या तो आप ये पूरा लिखोगे, ठीक है। अब जूम करके थोड़ा दिखा देता हूं। या तो आप 2 जर्नल एंट्रीज ये वाली करोगे, ये वाली, राइट, या तो फिर आप ये नेट इफेक्ट करके भी शो कर सकते हो। ओके, दैट्स इट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हमने सॉल्व किया, वैसे अभी हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एक क्वेश्चन आ रहा है, और अब मैं आपको बता रहा हूं मैं इस मेथड से सॉल्व करने जा रहा हूं। ये जो ये मेथड है ना, इस मेथड से मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। देखना ध्यान से, बिल्कुल इजी है, थोड़ा खाली फोकस करना, जो मैं बोल रहा हूं वो समझने की कोशिश करना। नहीं है तो आप पूछ सकते हो, बट ट्राई योर बेस्ट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। चलिए, डन, रेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लता, गीता एंड प्रवीणा आर द पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इट वॉज रियलाइज्ड, इट्स ऐसा महसूस हुआ, पता चला कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट दिस इज द अमाउंट मिस्ड आउट। ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिस्ड आउट हो गया था, ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिस आउट हो गया। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो पार्टनर के लिए क्या हो गया, थोड़ा सोचना। समझो हम यहाँ पे पार्टनर्स है हमारे बिजनेस में, हम यहाँ पे अपने बिजनेस में क्या है, पार्टनर्स है। हम ड्राइंग्स कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, राइट। सो बिजनेस के लिए हो गया इनकम, हमारे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस। हमारे लिए हो गया एक्सपेंस, मतलब मैं लिख रहा हूं कैपिटल अकाउंट डेबिट, लता, गीता, प्रवीणा, पूरे नाम के साथ आप लिख देना। तो हमारे लिए खर्चा हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हमें बिजनेस को देना पड़ेगा 2700, 1200 एंड 1500 रुपीज। फॉर अस इट इज एक्सपेंस। सी, पहले क्या था, पहले वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, तो देखो वो उनके लिए क्या था, ये रहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था पहले वाले क्वेश्चन में, तो वो पार्टनर्स के लिए इनकम थी, तो उनका अकाउंट क्या हो गया था, ये रहा, क्रेडिट हो गया था, ठीक है। अकाउंट क्या हो गया था, क्रेडिट हो गया था। पर अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, राइट है, ठीक है, करेक्ट। अब टोटल लॉस कितना हुआ बिजनेस को, सॉरी टोटल इनकम कितनी हुई बिजनेस को, क्योंकि पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस मतलब डेबिट हुआ, वही चीज बिजनेस के लिए क्या हो जाएगी, इनकम। अब बिजनेस के लिए इनकम हो गई, तो अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगा, पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो पार्टनर्स के लिए क्या हो जाएगा, वो प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो उसकी वजह से प्रॉफिट हुआ, वो पार्टनर्स के लिए क्या हो जाएगी, इनकम, मतलब प्रॉफिट हो जाएगा। बिजनेस के लिए प्रॉफिट तो वो लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट किसके बीच में करेंगे, पार्टनर्स के बीच में, राइट। तो अभी वही हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अच्छा, इनका टोटल कर लो, 2700 प्लस 12 39 प्लस 15 5400 टोटल है, और 5400 इसमें भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो 5400 को 1:1 मतलब 1/3 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो ये पार्टनर को इतना डेबिट इतना क्रेडिट। अब नेट इफेक्ट दे देते हैं, तो पहले पार्टनर में डेबिट कितना हुआ है, 2700 रुपए है ना, ये डेबिट है, और क्रेडिट कितना हुआ है, तो 1800, सो 900 रुपए, 900 रुपीज एक्स्ट्रा डेबिट है, राइट। यहाँ पे 600 रुपीज डिफरेंस आ रहा है, पर क्या ज्यादा है, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है, सो क्रेडिट अमाउंट इज हायर, सो इट इज क्रेडिट इफेक्ट, राइट। यहाँ पे 1500 डेबिट और 1800 क्रेडिट,
तो 300 रुपीज एक्स्ट्रा क्रेडिट है, सो इट विल बी क्रेडिटेड हियर। सो नेट इफेक्ट इसकी क्या आएगी, तो नेट इफेक्ट इसकी आएगी पहले पार्टनर का, मतलब कि क्या था पार्टनर का ना, पार्टनर के नाम क्या थे, लता, गीता, प्रवीणा। लता के लिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, लता कैपिटल अकाउंट डेबिट 900 टू गीता कैपिटल अकाउंट 600 क्रेडिट है, ये रहा है ना, इन दोनों का क्रेडिट है, वही मैं क्रेडिट कर रहा हूँ टू प्रवीणास कैपिटल अकाउंट 300। डन। सो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से सॉल्व करना है। और 2 क्वेश्चन यहाँ पे पेंडिंग है, ठीक है, कर ले वो भी। यस, चलिए कर लेते हैं। सीधा क्वेश्चन, थोड़ा इसमें थोड़ा लेंथी है क्योंकि मुझे तो आंसर्स थोड़े आइडिया है कि कौन से क्या आंसर आएंगे, इसलिए बता रहा हूँ। देखो 9th आंसर हम करने जा रहे हैं। मुकेश, धवल एंड विनोद आर दी पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, 3 पार्टनर है। देयर कैपिटल प्रपोर्शन इज 4:2:3। प्रॉफिट शेयरिंग नहीं है, क्या कैपिटल प्रपोर्शन है, ध्यान में रखना। प्रॉफिट शेयरिंग हमें जरूरत पड़ेगी तो हम वो इक्वली ले लेंगे, ठीक है। देखते हैं आगे। धवल एंड विनोद हैज गिवन एश्योरेंस, ठीक है, धवल एंड विनोद सेकेंड एंड थर्ड पार्टनर, इन दोनों ने एश्योरेंस मतलब गारंटी दी हुई है, किसको, मुकेश को, टू मुकेश, दैट ही विल गेट मिनिमम ₹35,000। भाई मुकेश ए फर्स्ट पार्टनर, तुझे तो हम दोनों 35,000 देंगे, हम तुझे ऐसा एश्योरेंस दे रहे, वी आर गिविंग यू सच एश्योरेंस, सच गारंटी, ठीक है, फ्रॉम द प्रॉफिट। तुझे प्रॉफिट में से 35,000 मिलेंगे, हम वो गारंटी दे रहे हैं, ऐसा धवल और विनोद इन दोनों ने बोला। किसको बोला, मुकेश को बोला। द प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 90,000। अच्छा, प्रॉफिट तो 90,000 है, अब देखते हैं किसको कितना मिलता है। तो मैं लिख रहा हूं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट 90,000 को मुकेश, धवल और विनोद में डिस्ट्रीब्यूट कर। अच्छा, मैंने बताया ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है तो हम इक्वल ले लेंगे। सो 90,000 इंटू 1/3, 90,000 इंटू 1/3। सेम वे फॉर थर्ड पार्टनर एज वेल, द सेम स्टेप। सो तीनों को 30,000 रुपीज मिल रहे हैं। अच्छा भाई साहब, याद करो वो वादा जो धवल और विनोद ने दिया था, ये रहा। धवल एंड विनोद हैज गिवन एश्योरेंस टू मुकेश दैट ही विल गेट मिनिमम 35,000। भाई तुझे 35,000 मिलेंगे, पर भाई यार इधर देखो कितना मिल रहा है, इसको सिर्फ 30,000 मिल रहा है। अब विनोद ने सॉरी ये नहीं, इसको मुकेश को कितना मिल रहा है, सिर्फ 30,000 मिल रहा है, जबकि गारंटी कितने की दी गई थी, 35,000 की दी गई थी भैया। तो उसको 5,000 रुपए कम मिले, तो 5,000 रुपए इन दोनों ने गारंटी दी हुई थी। किसने, धवल और विनोद ने। दीज टू पार्टनर्स गिव द गारंटी, राइट, इन्होंने गारंटी दी थी कि भाई तुझे तो 35, इसको 35,000 मिलेंगे, ऐसी गारंटी दी थी। तो अब जो 5,000 रुपए कम पड़ रहे हैं, हम इन दोनों में से ध्यान से देखना, इन दोनों में से हम 5,000 रुपए माइनस कर देंगे और इसमें हम 5,000 रुपए प्लस कर देंगे, सो दैट इसकी गारंटी के हिसाब से इसको 35,000 मिल जाएगा। और जो 5,000 रुपए कम पड़े तो वो वादा कर ले साजना, वादा कर लिया ना इन्होंने, तो इनको भुगतना पड़ेगा, मतलब इनके प्रॉफिट शेयर में से 5,000 रुपीज माइनस हो जाएगा, राइट। अच्छा, वो 5,000 कैसे माइनस होगा, दोनों में से कितना कितना अमाउंट माइनस होगा एग्जैक्टली, तो इनका भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो इनके बीच का भी, अच्छा एक सेंटेंस हम लिख देते हैं छोटा सा, शॉर्ट अमाउंट या बैलेंसिंग या रिक्वायर्ड अमाउंट भी लिख सकते हो। रिक्वायर्ड अमाउंट
of rupees 5,000 will be given to मुकेश। क्योंकि देखो तीनों को हमने पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया तो तीनों को 30,000 रुपीज मिल रहा है, तो रिक्वायर्ड अमाउंट या शॉर्ट अमाउंट बैलेंस अमाउंट 5,000 रुपीज मुकेश को दिया जाएगा। किससे? बाय धवल एंड विनोद इन देयर PSR 1:1। क्योंकि दो ही पार्टनर हैं धवल विनोद, उनके बीच का प्रॉफिट शेयर नहीं दिया हुआ तो हम इक्वल ले लेंगे। मतलब कि उन दोनों को 5,000 रुपीज बेयर करना पड़ेगा इक्वल PSR में एज अंडर। मतलब कि धवल को और विनोद को जो 5,000 रुपीज बेयर करने हैं उसका हाफ ये बेयर करेगा 2,500 रुपए, और ये भी सेम वे हाफ बेयर करेगा 2,500 रुपए। गेटिंग दिस पॉइंट? सो नेट इफेक्ट क्या हो गई? उसको फर्स्ट पार्टनर को जिसको गारंटी दी गई थी, यहां पे लास्ट सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट मुकेश को 30,000 रुपीज तो मिल ही रहे थे, धवल और विनोद तीनों को 30,000 रुपीज तो मिल रहे थे। अब इन दोनों को बेयर करना पड़ेगा, इन दोनों में से 2,500 कम कर दो और ये 2,500 मतलब 5,000 रुपीज इसमें ऐड कर दो, सो दैट इसको जो वादा किया था भाई तुझे 35,000 मिलेंगे, तो देखो यहाँ पे मिल रहे हैं अभी। सो इन दोनों को मिलेगा 27,500 एंड 27,500। डन? ठीक है। फिर भी आप एक बार क्वेश्चन आंसर पूरा रिवाइंड करके देख लेना। इसमें क्वेश्चन यही था। क्वेश्चन क्या था देख लो। हाउ वुड यू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स? हाउ वुड यू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स? 90,000 प्रॉफिट हुआ तो 30,000 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि पहले पार्टनर को 35,000 मिलने चाहिए। तो 5,000 रुपीज जो कम बढ़ रहे हैं वो बाकी दोनों पार्टनर्स धवल एंड विनोद 2,500 बेयर करेंगे, उनमें से कट कर दो और फर्स्ट पार्टनर में ऐड कर दो। सो सेकंड और थर्ड में से 2,500 माइनस हो गया, देखो ये रहा, सेकंड और थर्ड में से माइनस हो गया, फर्स्ट पार्टनर में टोटल 5,000 ऐड हो गया। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, और यही क्वेश्चन था 3 मार्क के लिए। अब आज का अंतिम प्रश्न, ओके, see this is the last question of this topic. ABC are the partners sharing profit and loss in the equal proportion. Okay, equal proportion given. Their total capital is 4,50,000 and the proportion of their capital is 1:3:2. उनकी टोटल कैपिटल 4.5 लाख रुपए है जो 1:3:2 के रेशियो में है। तो मैं कैपिटल लिख रहा हूं, कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। इंडिविजुअल कैपिटल कितनी है वो हम पता कर लेते हैं। तो ABC 4,50,000, उनका कैपिटल का जो प्रपोर्शन है उसी में डिस्ट्रीब्यूट कर लो 1/6। दूसरे का 450 इंटू 3/6 एंड थर्ड का 450 इंटू 2/6, राइट। तो इसका कितना आएगा? इसका आएगा 75,000, 2 है, इसका आएगा 1,50,000 और इसका आएगा 2,25,000। ये तो पार्टनर्स की कैपिटल हो गई बच्चों। देख लो, फिर से बता रहा हूँ, टोटल कैपिटल 4,50,000 इन द प्रपोर्शन ऑफ 1:3:2। सो हमने कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कर ली, ठीक है। आगे देखो क्या बोलते हैं। Firm pays interest on capital at the rate 9% per annum. Interest on capital, देखो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं यहीं पे थोड़ा कर लेता हूं, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at the rate 9%,
यहीं तक हमारे आंसर है, ये क्वेश्चन यहाँ पर हमारे यहाँ तक है। ओके देखो, तो 75,000 का 9% करो, सो इट विल बी 6750, राइट। फिर 2,25,000 का 9% करो, 20,250, एंड 1,50,000 का 9% करिए, सो इट विल बी 13,500, ठीक है। सो ये कैपिटल का इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट। अभी आगे क्या बोलते हैं, पार्टनर सी हैज रिसीव्ड, ध्यान से देखना बच्चों, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझने जैसा है। पार्टनर सी हैज रिसीव्ड 73,500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, थर्ड पार्टनर को 73,500 मिला हुआ है, तो मैं लिख रहा हूं टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय पार्टनर, और इंक्लूडिंग कैपिटल था ना, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, तो इज इक्वल टू प्रॉफिट शेयर प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टोटल अमाउंट पार्टनर्स को कितना मिला होगा, सो प्रॉफिट शेयर भी मिला होगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिला होगा। अच्छा, टोटल अमाउंट थर्ड पार्टनर के लिए कितना है, फॉर सी, टोटल अमाउंट उसको कितना मिला, हमने क्वेश्चन में देखा ना 73,500 उसको मिला हुआ है। देखो ये रहा 73,500, यहाँ पे अंडरलाइन की हुई 73,500 टोटल अमाउंट उसको मिला हुआ है। वो प्रॉफिट शेयर तो हमें नहीं दिया हुआ, बट हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वी नो फॉर थर्ड पार्टनर इज 13,500, बराबर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 13,500 है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 13,500 रुपीज। अच्छा, ये इज इक्वल टू कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो मैं लिख रहा हूँ 73,500, hence 73,500 minus 13,500 is equal to प्रॉफिट शेयर। तो ये आएगा सी के लिए, हम फॉर थर्ड पार्टनर वी आर कैलकुलेटिंग, राइट। सो सी इज प्रॉफिट शेयर या शेयर इन प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज 60,000, 60,000 रुपये उसको प्रॉफिट का मिला होगा। अच्छा, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल था, ठीक है। तो ए और बी को भी कितना मिला होगा, इक्वल प्रॉफिट शेयर होगा, तो राइट। प्रॉफिट शेयर ऑफ ए एंड दैट ऑफ बी, इक्वल प्रॉफिट शेयर है, इसीलिए उसको 60 मिल रहा है थर्ड पार्टनर को, तो पहले दूसरे को भी कितना मिलेगा 60,000 60,000। अच्छा, अभी हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। डिटरमाइन द अमाउंट पेएबल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी को कितना पैसा मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको कितना मिल रहा है 6750 और 20,250, ठीक है। 6750 एंड 20,250, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय ए बी, तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय पार्टनर इज इक्वल टू प्रॉफिट शेयर प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। पहले पार्टनर का भी ऐसा ही था ना, थर्ड सी पार्टनर का भी ऐसा ही था। अच्छा, देखते हैं, तो प्रॉफिट शेयर दोनों को 60,000 मिल रहा है प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आप स्लाइड ऊपर करके देख लो 6750 20,250 था, राइट। ये रहा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन, राइट। 6750 20,250 आ चुका है बच्चों, आंसर आ चुका है 6750 एंड 20,250, तो ये आ जाएगा रुपीज
66,750 in rupees 80,250. तो these are our final answers. क्वेश्चन हमें यही पूछा हुआ था कि ए और बी को कितना पैसा मिलेगा, तो ए और बी को हम बता देंगे भैया इतना इतना पैसा मिलेगा, प्रॉफिट शेयर 60,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन दोनों का जो है वो, तो इस तरह से टोटल अमाउंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। चैप्टर नंबर 1 आपके जीएससीबी बोर्ड के, स्टेट बोर्ड हमारे गुजरात बोर्ड के बोर्ड एग्जाम्स में इनमें से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3-3 मार्क के। सो मैंने ओवरऑल 2 लेक्चर्स आपके लेके ये 11 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए। ये 11 क्वेश्चंस का कम से कम मैं बोल रहा हूँ आप साल भर में 11 बार रिवीजन कर लेना, ताकि आपके दिमाग में ये घूमता ही रहे पूरा। मतलब इस तरह का क्वेश्चन है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि किस तरह से सॉल्व करना है, राइट। और ये 3+3 मतलब आपके 6 मार्क्स सिक्योर हो गए जस्ट 2 लेक्चर्स में, 2 क्लासेस में, राइट। और मैं इसके वीडियोस बना रहा हूँ, राइट, तो आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन भी कर सकते हो, राइट। और उसके अलावा आप भी, आपकी कुछ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, कुछ स्पेसिफिक क्वेरीज है, क्वेश्चंस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहे हैं, तो यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन आवर डिफरेंट मीडियाज, राइट, या आप फोन से भी मुझे व्हाट्सएप से भी कांटेक्ट कर सकते हो। टिल देन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते रहोगे, अच्छे से उसको समझ कर दिमाग में बिठा दोगे, सो दैट इट विल बी beneficial for you in the exam. Okay, keep learning, stay happy, stay home, take care, bye bye.